उमामहेश्वराभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। मातृचरणकमलेभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री तमाय नमः। एतत्कर्मप्रधानदेवता श्रीमन्नारायणाय नमः। नमस्तु। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कान्तिसितामृषदिनिन्दितसारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम्। वृन्दावने विगतया मुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। वरहापीठं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीं तिमालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमवेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुभावो। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूभावुका। राधा भक्तिरे ज्ञानं ताभ्यां याच समन्वितां। तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै हरि गुरुवे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। निरंकार भगवान की जय हो। समस्त पितृदेवताओं की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। आइए भगवत प्रेमियों कथा प्रसंग में प्रवेश करें। उसी पूर्व नित्य की भांति 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपनी मनवाणी को पवित्र करें। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव श्याम
श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम कबहू लोट लोट दधि खायो कबहू मधुबन रास रचायो कबहू लोटे लोटे दधि खायो कबहू मधुबन रास रचायो निज विभिन्न बिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम बिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम छोरा छोरा नवनीत जो खायो ब्रज बनि तन बेगाम धरायो चोरा चोरा नवनीत जो खायो ब्रज बन तन में नाम धरायो माधन चोर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम करुणा करि द्रौपदी पुकारी पट में लिपट गए बनवारी करुणा करि द्रौपदी पुकारी पट में लिपट गए बनवारी रख रहे नारी राधे श्याम श्यामा श्याम रथ लगे करे नारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जगी सब जय मलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय सब करे मलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम जय राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम बोल जुगल सरकार की जय हो परम मंगलमय नित्य वंदनीय सदा स्मरणीय परात्पर अक्रीश्वर कारण करुणा मरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन बाल कृष्ण प्रभु का वाणमयी विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित संत समाज विद्वत मंडली समस्त ग्रामवासियों यजमान परिवार बाहर गांव से आई हुई आगंतुक महानुभावों माताओं भक्ति स्वरूपा देवियों श्रीमद् भागवत ज्ञान के महोत्सव का आज तृतीय दिवस प्रारंभ नेगी परिवार ग्राम बुरासी बालिक कन्यासियों की ओर से श्रीमद् भागवत ज्ञान के महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है
और तृतीय दिवस के इस कथा प्रसंग में, इस कथा पांडाल में आप सभी श्रोताओं का, समस्त ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन, सुस्वागतम। भागवत ज्ञान के महोत्सव की प्रधान आयोजिका श्रीमती मंगला देवी नेगी अपने ज्येष्ठ पुत्र सुरेश नेगी सपत्नी सपरिवार सकुटुंब, द्वितीय पुत्र श्री सुलीन नेगी सपत्नी सपरिवार सकुटुंब, तृतीय पुत्र श्री कुलदीप सिंह जी सपत्नी सपरिवार सकुटुंब, समस्त नेगी परिवार के सहित समस्त इष्ट मित्रों के सहित ये अपने कनिष्ठ पुत्र स्वर्गीय श्री मनदीप सिंह नेगी की पुण्यतिथि पर समस्त पितरों के तारणार्थ नेगी परिवार में जितने भी दिवंगत आत्माएं हैं, बाल युवा वृद्ध, जो भी जिस प्रकार से जिस वाणी भगवान को प्यारे हुए हैं, समस्त पितरों के तारणार्थ, उदारार्थ, सदगति प्राप्त ये अपने निवास स्थान पर श्रीमद् भागवत ज्ञान के महोत्सव का आयोजन करवा रही हैं। और जिस यज्ञ महोत्सव के चलते हुए आज तृतीय सोपान में आप हम प्रवेश कर रहे हैं। आप लोग बड़भागी हैं, अहोभागी हैं, धनभागी हैं। 3 दिनों से आप लोग श्रीमद् भागवत की त्रिवेणी में भक्ति ज्ञान वैराग्य की सरिता में स्नान करते हुए, अवगाहन करते हुए, भगवत कथा अमृत का पान करते हुए अपने मानव जीवन को धन्य धन्य बना रहे प्रेमियों, ये परमात्मा की महान कृपा। धर्म से पदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भी पृथ्वी पर दुष्टों का आधिपत्य बढ़ जाता है, धर्म का ह्रास होने लगता है, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब तक मैं अवतरित होकर के आता हूँ। ये किसकी की प्रक्रिया? धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, भक्तों को कृपा करने के लिए समय समय पर भगवान का अवतरण हुआ करता है। कल की कथा प्रसंग में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आप लोगों ने श्रवण किया। आगे चलकर के देवर्षि नारद ने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया। भागवत की रचना करने के लिए प्रेरणा दी। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जैसा दिव्य ग्रंथ तैयार किया। व्यास पुत्र सुखदेव जी का जन्म वृत्तांत और आगे चलकर के पांडवों का चरित्र आप लोगों ने सुना। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मां के गर्भ में समाप्त करना चाहा ब्रह्मास्त्र के द्वारा, और उत्तरा भगवान की शरण में आई ही भगवान ने गर्भस्थ शिशु परीक्षित की रक्षा की। पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ, परीक्षित राजगद्दी पर विराजमान हुए। कली के प्रभाव से प्रभावित होकर के चक्रवर्ती सम्राट ने समीक ऋषि का अपमान किया कि मृत्यु नजदीक हो, 7 दिन के अंदर जो मरने वाला हो, और प्रत्येक जीव मरने वाला 7 दिनों के अंतर्गत। जब जन्म हुआ तो इतवार से शनिवार के बीच में ध्यान देना, नालो छेदन हुआ 7 दिनों के बीच में, नामकरण संस्कार होता है 7 दिनों के बीच में, चूड़ाकर्म हुआ 7 दिनों के बीच में, पढ़ने के लिए गए 7 दिनों के बीच में, पढ़ाई पूरी हुई 7 दिनों के बीच में, सर्विस लगी 7 दिनों के बीच में, विवाह हुआ 7 दिनों के बीच में, रिटायरमेंट हुआ 7 दिनों के बीच में, पेंशन ली 7 दिनों के बीच में, और बीमार पड़े इन्हीं 7 दिनों के बीच में, इलाज नहीं चला तो 7 दिनों के बीच में, और राम नाम शब्द गोविंदाय नमो नमः हुआ तो 7 दिनों के बीच में। 8वां दिन किसी के जीवन में बनकर के आया हो तो आप विचार करें, जन्म से लेकर के मरण पर्यंत ही तो हमारे 7 दिन का सफर है, जीवन यात्रा है। 8वां दिन बनकर के किसी के जीवन में आज तक आया नहीं। तो ये जीव ही परीक्षित है, आप और हम ही परीक्षित है। जीवन के 7 दिन इतवार से लेकर के शनिवार पर्यंत ही हमारी यात्रा है, सफर है, और काल ही तक्षक है। जो तक्षक मृत्यु रूपी तक्षक हाथ में फन फैला करके तैयार बैठा है, तब किसकी बारी आ जाए, कब कौन चल पड़े। तो परीक्षित मृत्यु को सुधारने के लिए गंगा के तट पर आए हैं। मृत्यु को कैसे महान बनाया जाए, कैसे सुधारा जाए, कैसे मंगलोत्सव में बदला जाए। सुखदेव के चरणों में प्रणाम किया, महाराज क्या करना चाहिए, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम हुआ, म्रियमाण पुरुषों के लिए क्या कर्तव्य हैं। तो सुखदेव जी ने सत्य मुक्ति कर्म मुक्ति का वर्णन किया।
सृष्टि प्रकरण के बारे में चर्चा हुई। भगवान नारायण के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति ब्रह्मा को चतुर्श्लोक की भागवत होती, आगे चल के पुराण के 10 लक्षणों का निरूपण हुआ। सुखदेव ये दिव्य ज्ञान देते हैं परीक्षित महाराज, और आगे चल के उद्धव और विदुर जी का मिलन हुआ। 88,000 ऋषियों ने सूत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, गुरुदेव ये हम तक का कथा प्रसंग आप कल की कथा में सुना चुके हैं, अब आगे का कथा प्रसंग प्रारंभ करें। सूत जी बड़े आनंदित हुए। सूत जी कहते ऋषियों सावधान होकर के सुनना, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। समस्त जीवों के कल्याण के बारे में आप पूछ रहे हैं और भगवान की भक्ति में आपका मन लगा हुआ, संसार की कोई चर्चा नहीं, केवल भगवत चर्चा आप लोग कर रहे हैं, तो आप साधुवाद के पात्र हैं। ऋषियों ने पूछा, महाराज विदुर जी हरिद्वार में गए हैं तो मैत्रेय ऋषि से उन्होंने कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं और कैसे उनको समाधान मिला? श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित उद्धव विदुर जी का मिलन हुआ तो उद्धव जी बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान कर गए और महात्मा विदुर हरिद्वार गए, जहां कल कल करती मां गंगा जी प्रवाहित हो रही है। गंगा के तट पर मैत्रेय ऋषि की कुटिया है और महात्मा विदुर ने मैत्रेय ऋषि की कुटिया में जाकर के प्रणाम किया। गुरुदेव प्रणाम। आओ विदुर स्वागतम, तो आपका स्वागत है, कैसे आना हुआ? तो विदुर जी ने बड़ी सुंदर बात पूछी, ध्यान देना। प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोके न ते सुखं वान्यवपारमं वा विन्देत भूयस्तवैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदे नः। बड़ी सुंदर बात पूछी है गुरुदेव। सुखाय कर्माणि करोति लोके, ये मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। बड़े बड़े जब तक हम करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, थाली घुमाते घुमाते कमर टेढ़ी हो गई, बाल पक गए, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे, तनख्वाही मांगते मांगते फिर भी सुख संपत्ति नहीं मिल रही है, फिर भी कष्ट दूर नहीं हो रहा है। आखिर कमी कहाँ है? हम नाना प्रकार के सत्कर्म करते हैं, सुख प्राप्ति के लिए, सुख मिले सुख मिले सुख मिले, लेकिन जब परिणाम निकलता है, रिजल्ट निकलता है, तो इस जीव को उतना सुख नहीं मिल पाता जितना ही चाहता है, अथवा दुखी दुख मिलता है। ऐसा क्यों होता है? बड़ी सुंदर बात पूछी। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर क्यों न हो, तुम तो पूर्व जन्म के धर्मराज हो या बहुत बड़े ज्ञानी हो, मांडव ऋषि के साप से स्थापित होकर के तुम दासी पुत्र बने हो, वरना तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो, प्रकांड। परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव विदुर जी पूर्व जन्म में धर्मराज थे, तो मांडव ऋषि ने इनको साप क्यों दिया? ऐसी कौन सी परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि विदुर जैसा संत स्थापित हुए हैं मांडव ऋषि के द्वारा? धर्मराज सुखदेव कहते हैं, परीक्षित एक दिन की घटना है, जब विदुर जी धर्मराज की गद्दी पर विराजमान थे, उसी समय किसी राजा के यहाँ चोरी हो गई। ध्यान देना, चोर चोरी का सामान लेकर के भाग गए, पीछे से राजा की कुटी चली चोरों को पकड़ने के लिए, तो रास्ते में मांडव ऋषि की कुटिया, मांडव ऋषि अपनी कुटिया में माला फेर रहे हैं, साधना में बैठे हुए थे। चोरों को अवसर मिल गया, चोरों ने चोरी का सामान बाबा जी की कुटिया में फेंक दिया और भागने में सफल हो गए। पीछे से पुलिस आई, पुलिस ने मांडव ऋषि को पकड़ा, ए बाबा, ए दाढ़ी वाले बाबा, चोरी करके आया, माला फेर रहा है, आंख बंद करके बैठा है। अरे भैया, मैं निर्दोष हूँ, मैंने ना चोरी की, न किसी चोर को देखा, मैं तो अपनी साधना में बैठा हुआ था, न जाने कौन मेरी कुटिया में सामान फेंक गया। बोले हम कुछ नहीं सुना चाहते, महाराज इसका फैसला करेंगे। और निरपराध मांडव ऋषि के हाथों में हथकड़ी डाल दी पुलिस ने और बाबा जी को खींच करके राजा के पास में ले गए। महाराज, इसी बाबा के यहाँ चोरी का सामान मिला है, अब आप बताओ इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो राजा ने कह दिया, हमारे यहाँ चोर के लिए एक ही सजा है, वो सजा है मृत्युदंड। बाबा जी को फांसी पे लटकाओ, सूली पे लटका दो।
मांडव ऋषि बहुत गिड़गिड़ाए, महाराज मैं निर्दोष हूँ, निरपराध हूँ, आप मुझे तो सूली पे लटका रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। बोले हम कुछ नहीं सुनना चाहते, बाबा जी को सूली पे लटका दो। और जब राजा का आदेश हुआ है तो मांडव ऋषि को सूली पे लटकाया गया। बहुत देर हो गई। मांडव ऋषि संत हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, सूली पे लटक तो गए, लेकिन प्राणायाम के माध्यम से इन्होंने अपने प्राण वायु को अपने ब्रह्मांड में रोक दिया। बहुत देर हो गई, फिर भी ऋषि का प्राणांत नहीं होता। तो जल्लाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। जल्लाद ने कहा, हमारा आकर मैं न जाने कितने लोगों को इस फंदे पे लटका चुका हूँ, ये कोई संत कोई योगी मालूम पड़ रहे हैं। बोले अच्छा, बाबा जी को सूली से उतारो। और मांडव ऋषि को सूली से उतारा गया। तो राजा ने मांडव ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। बंदे महापुरुष दे चरणा रविंद्र ही महापुरुष, मुझे क्षमा करें, आप निर्दोष हैं, निरपराध हैं, मैंने आपको सूली पे लटकाया। तो मांडव ऋषि ने कह दिया, ठीक है महाराज, मैं आप तो क्षमा कर दूंगा, लेकिन मैं धर्मराज को क्षमा नहीं करूंगा। ध्यान देना, मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, अच्छे बुरे, उसका सारा लेखा जोखा धर्मराज के यहाँ होता है, चित्रगुप्त के रजिस्टर में। कर्मों का एक रजिस्टर है, इतनी बड़ी फाइल है महाराज। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम्। मनुष्य को अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। जो जस करहि सो तस फल चाखा। धर्मराज ने, राजा ने कह दिया कि मुझे क्षमा करे। तो मांडव ऋषि ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपको तो क्षमा कर देता हूं, लेकिन मैं धर्मराज को क्षमा नहीं करूंगा। अभी जाकर के पूछता हूं कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। और मांडव ऋषि सीधे जाकर के महाराज धर्मराज के यहाँ पहुंचे। तो धर्मराज गद्दी पर विराजमान है। आइए आइए मांडव ऋषि, आपका स्वागत है। मांडव ऋषि ने कहा, धर्मराज जी, मुझे सूली पे क्यों लटकाया गया था? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो इतनी बड़ी सजा मिली? तो धर्मराज ने तुरंत चित्रगुप्त के लिए कहा, हे चित्रगुप्त, कर्मों का रजिस्टर लेकर के पहुंचो। और चित्रगुप्त लेकर के जब धर्मराज के पास में पहुंचे और जब रजिस्टर के पन्ने पलट में शुरू हुए, एक पन्ने पर मांडव ऋषि का नाम निकल आया। धर्मराज ने कहा, हे मांडव ऋषि, जब आप 5 वर्ष की उम्र आपकी थी तो आपने बालोचित स्वभाव के कारण, चंचलता के कारण एक तितली को पकड़ा और तितली के पंख पर कांटे से छिद्र करके तितली की मृत्यु हो गई। तड़पते तड़पते तितली का प्राणांत हुआ है। बस यही आपका अपराध है, और इसी अपराध के कारण से आपको भी सूली पे लटकाया गया। जो जस करहि सो तस फल चाखा। मांडव ऋषि बड़े कुपित हुए, महाराज आप क्या कह रहे हैं? हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि 5 वर्ष तक बालक अबोध होता है, अज्ञानी होता है, उसको धर्म अधर्म, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, हित अहित तो कुछ भी तो नहीं जानता। उसका भगवत स्वरूप होता है, बाल रूप होता है 5 वर्ष तक। और शास्त्रों की आज्ञा है कि 5 वर्ष तक बालक कोई भी अपराध कर ले, जाने अनजाने, उसको सारा क्षमा कर दिया जाता है। मांडव ऋषि ने कहा, महाराज लगता है आपने कभी सदग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, आपने शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन किया है। अनजान में मुझसे अपराध हो गया था तो मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहती, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ, जाओ धर्म के पद से तुम्हारा पतन हो जाए और तुम दासी पुत्र बन जाओ। और मृषा हुई नदी ऋषिवाणी। तत्वदर्शी महापुरुषों का साप कभी गलत नहीं हो सकता। परीक्षित, मानव ऋषि के हिसाब से स्थापित होकर के वही धर्मराज का समय आने पर पतन हुआ, तो वही धर्मराज यहाँ दासी पुत्र विदुर बन करके आए हैं। और वही विदुर मैत्रेय ऋषि से प्रश्न कर रहे हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोके नते सुखम वान्य उपारमं वा विन्देत भूयस्तवेव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेना। सुख प्राप्ति के लिए मनुष्य नाना प्रकार के कर्म करता है, लेकिन परिणाम में दुखी दुख मिलता है। तो मैत्रेय ऋषि सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारे कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। दीन कहे धनवान सुखी, जो बड़ा कमजोर है, गरीब है, निर्धन है,
दिन भर पत्थर तोड़ करके मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वो सोचता है कि जिसके पास में कुछ धन दौलत है शायद वो सुखी होगा। निर्धन व्यक्ति धनवान के पास में गया, महाराज आपका मोटर बंगला गाड़ी सब कुछ है, आप सुखी हैं। तो धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान ने भी अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए, भैया मोटर बंगला गाड़ी सब कुछ है लेकिन मैं भी दुखी हूं। फिर सुखी कौन है? बोले राजा सुखी हो सकता है जिसके पास में बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ा अम्बिशन है, जिसका जय जयकार होता है। राजा के पास में पहुंचे, महाराज आपके पास में बहुत बड़ा संपदा है, आप सुखी हैं? तो राजा कहे महाराजा सुखी। राजा ने भी हाथ खड़े कर दिए, भैया मैं राजा जरूर हूं, बहुत ऐश्वर्य मेरे पास में है लेकिन मैं भी दुखी हूं। फिर सुखी कौन है? बोले महाराज सुखी हो सकता है जो चक्रवर्ती सम्राट है, जिसके राज्य की कोई सीमा नहीं, असीमित राज्य का वैभव जिसके पास में है, वो चक्रवर्ती सम्राट सुखी हो सकता है। तो राजा ने भी हाथ खड़े कर दिए। अंत में चक्रवर्ती सम्राट के पास में पहुंचे, हे चक्रवर्ती महाराज आपके राज्य की कोई सीमा नहीं, दिव्य वैभव आपके पास में, आप सुखी हैं। तो महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। ध्यान देना, चक्रवर्ती सम्राट ने भी हाथ खड़े कर दिए, भैया मैं भी दुखी हूँ, मैं चक्रवर्ती सम्राट जरूर हूं लेकिन मैं भी दुखी हूं। बोले सुखी कौन है? बोले देवराज इंद्र सुखी हो सकते हैं, जो देवताओं के राजा हैं, ऐराव हाथी पर बैठते हैं, स्वर्ग में जिनकी आरती उतारी जाती है, जो अमृत का पान करते हैं, वो इंद्र सुखी हो सकते हैं। अंत में इंद्र के पास में पहुंचे, हे देवराज इंद्र आप अमृत का पान करते हैं, स्वर्ग के राजा हैं, आप सुखी हैं? तो इंद्र कहे चतुरान सुखी। ध्यान देना, इंद्र ने भी हाथ खड़े कर दिए, भैया मैं इंद्र जरूर हूँ, स्वर्ग का राजा जरूर हूँ लेकिन मैं भी दुखी हूँ। फिर सुखी कौन है? बोले चतुरानन माने चार मुख वाला ब्रह्मा। विधाता के नाम से जिसको जाना जाता है, सृष्टिकर्ता के नाम से जिसको जाना जाता है, वो ब्रह्मा सुखी हो सकते हैं। तो इंद्र ने भी हाथ खड़े कर दिए। अंत में ब्रह्मा के पास में पहुंचे, हे विधाता, हे सफेद दाढ़ी वाले बाबा आप पावरफुल देवता हैं, सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, आप सुखी हैं? तो ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को वारी। ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, भैया मैं विधाता जरूर हूँ, सृष्टि को जरूर उत्पन्न करता हूँ लेकिन मैं भी दुखी हूँ। फिर सुखी कौन है? बोले भगवान विष्णु सुखी हो सकते हैं, जिनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं भी सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ। एक साधारण जीव से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब दुखी हैं। ध्यान देना, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, अरे थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम को दास। जिसको देखो सब अपने आंसू बहा रहे हैं, दुख के आंसू, जो स्वयं के आंसू नहीं पहुंच पा रहा मेरे भाई, वो आप और हमारे आंसू क्या पहुंचेगा। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई किसी टेंशन में घिरा हुआ है, कोई किन्हीं चिंताओं में घिरा हुआ है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम को उदास। अरे राम का दास क्यों हो उदास। साधारण जीव से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब दुखी है, विश्व की कौन है हो सकता है। और अंत में जब बाबा तुलसी से पूछा गया, बाबा जिसको देखो सब अपना दुखड़ा रो रहे हैं, संसार में सुखी कौन हो सकता है। तो बाबा तुलसी मन में विचार करने लगे और अंत में अपना फैसला सुना दिया। तुलसीदास विचार कहें, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। जब तक परमात्मा के चरणों की भक्ति से जीव को न मिल जाए, चाहे कितना भी सांसारिक सुख उसको मिले, फिर भी वो दुखी है। बोले शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम, धनम मेरुतुल्यम यशश्चारुचित्रम, हरिरंग्रि पदमे मनश्चन्न लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। ध्यान देना मेरे भाई बहन, सुंदर शरीर है, नव यौवन है, सुंदर पत्नी है, सेवा भावी आज्ञाकारिणी, बेटा है, बहू है, पौत्र पौत्रादि सब संपन्न है, खूब आज्ञा का पालन हो रहा है, खूब सेवा हो रही है, मेरु पर्वत के समान अपार धन संपत्ति है, जिस दिशा में जाओ उसी दिशा में अपना जय जयकार सुनाई दे रहा है। इतना सब कुछ होते हुए भी हरि रंग पदमी मनश्चन्न लग्नम, यदि भगवान हरि के चरणों में प्रीति नहीं है,
यदि भगवान के चरणों में समर्पण नहीं है, यदि भगवान से प्रेम नहीं है, तो तथा किम ये सुख, ये संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव किस काम? गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरे समान। परमात्मा के चरणों की भक्ति जब इस जीव को ना मिले, मेरे प्रियो, ये जीव दुखी है। सुख कहीं बाहरी वस्तुओं में नहीं, सुख तुम्हारे अंतर्करण में ही है, और ये जीव भटक रहा है उस मृग के भांति जो कतरे की खुशबू से हमारा मृत्यु को प्राप्त होता है। बड़ी सुंदर बात पूछी है। संसार में सुख प्राप्ति के हम नाना प्रकार के कर्म करते हैं, लेकिन परिणाम में दुख क्यों मिलता है? तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर, इसके पीछे एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि हम नाना प्रकार के कर्म तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अहंकार है, मैं करता हूं, बस यहीं पर ही मार खा जाता है। ध्यान देना, अहम करोमीति अहंकारा, मैं करता हूं, ये अहंकार जब जीवन में आ जाता है तो किए हुए कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता। जब तक दीन अज्ञता का भाव नहीं आएगा, जब तक समर्पण भाव जीवन में नहीं आएगा, हमें मान करके चले यदि मैं भगवान को भोग नहीं लगाऊंगा तो भगवान भूखा ही रह जाएगा, मैं भगवान को कपड़े नहीं चढ़ाऊंगा तो भगवान नंगा ही डोलेगा, मैं भगवान के लिए मंदिर नहीं बनाऊंगा तो भगवान जंगल जंगल फिरेगा। अरे बावरे, तेरे में कहां वो सामर्थ्य है जो तू अकेले कोटि ब्रह्मांड नायक उस नारायण को अपने वैभव के द्वारा तृप्त कर सके, जिसका नाम विश्वंभर है, विश्वंभरती की विश्वंभरा, जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाला है, जिसकी आज्ञा के बिना पता तक नहीं था, जो लक्ष्मी का पति नारायण है, उस नारायण को कौन अपने ऐश्वर्य के द्वारा प्रसन्न कर सकता है? प्रेमियों, जिसने भी परमात्मा को प्राप्त किया, प्रसन्न किया, एकमात्र भक्ति के द्वारा, एकमात्र समर्पण के द्वारा, और ध्यान देना, बड़े बड़े यज्ञ भी जिसको तृप्त नहीं कर सकते, श्रुतियां और वेद भी नेति नेति कहकर के जिनका निरूपण करते हैं, उस परमात्मा को कौन तृप्त कर सकता है? सचमुच में यदि भगवान ऐश्वर्य के भूखे होते, गीता में तो भगवान ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्त परितम अष्टामी प्रियतात्मना। भगवान ऐश्वर्य से प्रसन्न नहीं होते, भगवान तो कहते हैं एक पत्ता चढ़ा दो, मैं पत्ते से भी प्रसन्न हो जाता हूँ। पत्ता न हो तो पुष्पम, एक फूल चढ़ा दो, फूल नहीं तो जल चढ़ा दो, जल नहीं है, पत्र पुष्प फल जल, लेकिन शब्द एक ही है, यो में भक्त्या प्रियच्छति, उसमें भक्ति का भाव होना चाहिए, उसमें समर्पण होना चाहिए, न ममा का भाव होना चाहिए। मैं करता हूं, ये मैंपन को त्याग दो, अहंकार पतन का हेतु है, जब तक ये भाव रहेगा मैं कर रहा हूं। सचमुच में भगवान ऐश्वर्य के भूखे होते मेरे भाई, तो दुर्योधन की 56 भोगों को ठोकर मार करके ताकि विदुराने के केले के छिलके का भोग कभी नहीं लगाते, इनकी आज्ञा का पालन करते हुए इंद्रदेव वर्षा करते हैं। और इतना ही नहीं, मृत्यु शरति यद भयात, जिनकी आज्ञा का पालन करते हुए मृत्युदेव जीवों को आक्रमण करता है, वो कालों का महाकाल पांडवों के राजसूय में झूठी पत्थर उठाते हैं, कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं। आज हमको बड़ी शर्म आती है झूठे पत्थर उठाने में, दरी झाड़ने में, झाड़ू लगाने में, झूठे बर्तन पड़े हैं, फुटबॉल की भांति टिक मारने में तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन उनको उठाने में और धोने में बड़ी शर्म आती है कि मेरे चमकीले कपड़े पे कहीं धब्बा न लग जाए, कहीं मेरी पैंट की प्रेस न टूट जाए, कोई देखेगा इतना बड़ा पैसे वाला, इतना बड़ा धनवान, देखो झाड़ू लगा रहा है, बटन मांग रहा है, दरी उठा रहा है, कहीं मेरी बेइज्जती न हो जाए। हमको अपनी बेइज्जती और प्रतिष्ठा की बड़ी चिंता है, पैसा खर्च कर रहे हैं, संकोच होता है मेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे लिए इतना बड़ा धनवान देखो स्वयं झाड़ू लगा रहा है, किस चरित्र से शिक्षा ग्रहण करना मेरे भाई। यज्ञ में जो जितनी ज्यादा सेवा करता है, चाहे वो झाड़ू लगाने की सेवा हो, चाहे बटन मांजने की सेवा हो, चाहे रसोई बनाने की सेवा हो, चाहे बाजार की शॉपिंग करने की सेवा हो, सामान लाने ले जाने का, जिसको जो जिम्मेवारी सौंपी गई
उसका निर्वहन करते हुए जो यज्ञ से जुड़ा हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं कि 4 घंटे आप पावती मार करके कथा सुनेंगे तो ही पुण्य मिलेगा, और जिसको 1 मिनट भी समय नहीं मिल रहा है सत्संग करने का, वो कथा के पुण्य से वंचित रह जाएगा। ऐसी बात नहीं है, बल्कि 4 घंटे तक जो कथा सुनना है, जिसके पास में 1 भी मिनट नहीं है कथा सुनने के, सुबह से शाम तक लगा हुआ सेवा में, दौड़ भाग में, वो ज्यादा पुण्य का भागीदार है, क्योंकि वो यज्ञ से जुड़ा हुआ है। यज्ञ में जो जितनी ज्यादा सेवा करता है, संकोच को त्याग करके, अभिमान को त्याग करके समर्पण भाव से कर्म करोगे, उसका फल मिलेगा। ब्राह्मणों का चरण प्रक्षालन क्या है मेरे प्रभु ने पांडवों के राजसूय में, और रामायण में भी तो भगवान श्री राम ने परशुराम के प्रति कहा था कि विप्र प्रसादाधरणी धरो हम, विप्र प्रसादाद चढ़ाया नहीं, और भगवान में बहुत बड़ा एहसान हम चढ़ा देते हैं, और पूजा के समय बड़ा जोर लगाते हैं, आरती घुमाते हुए तेरा तुझको अर्पण। मनुष्य को धोखा दे सकता है, लेकिन आप उस परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते। उसके हजारों नेत्र हैं। नमो स्तुनंताय सहस्र मूर्तये सहस्र पादाक्षि शिरोर्भावे, हजारों नेत्रों से दिख रहा है। वो अंतर्यामी है, वो घटघट वासी है, आप उसको साथ में छल नहीं कर सकते। सावधान। समर्पण भाव जीवन में आएगा, दीन अग्निता का भाव जीवन में आएगा तो जीवन महान बनेगा। किए हुए कर्मों का पूर्ण रूपेण फल प्राप्त होगा, लेकिन दुर्भाग्य यही तो है कि हम नाना प्रकार के सत्कर्म तो कर लेते हैं, लेकिन भाव नहीं है भगवान के प्रति, समर्पण भाव नहीं है। मैंपन नहीं हटता, मैं करता हूं, और यही अहंकार पतन का हेतु है। जंगल में कोई एक संत थे, बड़े तपस्वी महात्मा, ध्यान देना, बाबा जी बड़े सिद्ध, जिसको जो आशीर्वाद देते तुरंत फलीभूत हो जाता। बाबा जी अपने साधना में बैठे हुए हैं। एक दिन एक चूहा दौड़े दौड़े बाबा जी के पास में गया। बाबा जी मेरे प्राण संकट में है, मेरी रक्षा करो। बाबा जी ने कहा, चूहा क्या हो गया? बोले, बिल्ली मेरा पीछा कर रही महाराज, मुझे मारने के लिए दौड़ती, मुझे बिल्ली से खतरा है। आप ये काम करो ना, मुझे भी बिल्ली बना दो, झगड़ा खत्म। बाबा जी ने कहा, तथास्तु हे चूहा, तुम भी बिल्ली बन जाओ, बिडालो भवा। संत कृपा जीवन में हुई तो तुरंत प्रमोशन हो गया, चूहे से बिल्ली बन गया। ध्यान देना। बाबा जी फिर एकांत में माला फेरने लगे। कुछ दिनों के बाद बिल्ली फिर दौड़े दौड़े बाबा जी के पास में, बाबा जी अभी भी सुरक्षित नहीं हूँ, प्राण संकट में, मेरी रक्षा करो। बोले, अब किससे खतरा है? बोले, कुत्ता मुझे देखता है महाराज, मेरा पीछा करता है, मारने के लिए दौड़ता है। आप एक काम करो, मुझे भी कुत्ता बना दो, झगड़ा खत्म। बाबा जी ने कहा, तुम अभी स्वामी भवा ही बिल्ली, तुम भी कुत्ता बन जाओ। संत कृपा जीवन में बरस रही है, धड़ाधड़ प्रमोशन हो रहा है, चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता बन गया। बाबा जी फिर एकांत में माला फेरने लगे। कुछ दिनों के बाद कुत्ता फिर दौड़े दौड़े बाबा जी के पास में गया। बाबा जी अभी भी सुरक्षित नहीं हूँ, खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अरे बोले, तेरी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता बना दिया, किससे खतरा है? बोले, जंगली भेड़िया वृक्ष मुझे देखता है महाराज, मुझे मारने के लिए दौड़ता है। आप एक काम करो, मुझे भी भेड़िया बना दो। बाबा जी ने कहा, तुम अभी बिल्को, वाह हे कुत्ता, तुम भी भेड़िया बन जाओ। संत के पास एक भेड़िया बन गया। बाबा जी फिर एकांत में माला फेरने लगे। कुछ दिनों के बाद भेड़िया फिर बाबा जी के पास में आया। बाबा जी अभी भी संकट टला नहीं, खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बोले, अब किससे खतरा है? बोले, जंगल का राजा शेर जब गर्जना करता है, मुझे देखता है, मेरा पीछा करता है, मारने के लिए दौड़ता है। बाबा, मुझे शेर से खतरा है, आप एक काम करो, अंतिम प्रमोशन मेरा कर दो, बस मुझे भी शेर बना दो। मैं पशुओं का राजा बन जाऊंगा, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, जिसको मारूंगा मैं मारूंगा, जो रहेगा मेरे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा। अंतिम कृपा कर दो बाबा जी। और बाबा जी ने कहा, ठीक है, तुम अभी सिंहो भवा, तुम भी शेर बन जाओ। संत कृपा जीवन में मिली तो भेड़िया से शेर बन गया। ध्यान देना। और जब शेर बन गया तो जीवन में अभिमान आ गया। इसी बाबा जी ने मुझे शेर बनाया अपने तपस्या के बल पे। सबसे पहला प्रयोग प्रैक्टिकल बाबा जी पे ही करना चाहिए। अहम करोमीत अहंकारा, शेर बन करके जीवन में अभिमान आया, और जो ही बाबा जी पे झपटा मारना चाहा, बाबा जी को निगलना चाहा, मुंह खोला,
दाढ़ फैलाई और जो ही बाबा जी पे मारा छलांग लगानी चाहिए। बाबा जी को बड़ा क्रोध आया। बाबा जी ने कहा पुनरपि मूषिको भवा, फिर चूहा बन जा, और शेर से पतन होकर के फिर चूहा बन गया। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय हो। जहां से चला था उसी खड्डे में आकर के गिरा। चूहे से शेर बनने तक की बहुत बड़ी यात्रा की, बहुत बड़ा सफर किया, कहीं समय लग गया, लेकिन शेर से चूहा बनने में चुटकी भर देरी भी नहीं लगी। अहं करोमि अहंकारा, मैं करता हूं। इस मैंपन से बचो मेरे भाई, तब पतन के गड्ढे में ले जाए कोई भरोसा नहीं। अभिमान पतन का हेतु है। मनुष्य नाना प्रकार के कर्म तो कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उस कर्म में अभिमान है, मैंपन है, और जब तक ये मैंपन दूर नहीं होगा, जब तक दीनहीन अखंडता का भाव नहीं आएगा, जब तक समर्पण भाव नहीं आएगा, तब तक किए हुए कर्मों का पूर्ण रूपेण फल प्राप्त नहीं हो सकता। बड़ी सुंदर बात पूछी है। सुखाय कर्माणि करोति लोके नते सुखम वान्य उपारमं वा, विन्देत भूयस्तव एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेना। तो विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, बड़ा सुंदर समाधान आपने दिया। सृष्टि प्रकरण के बारे में पूछा है, भगवान इस सृष्टि को कैसे करते हैं। बोले भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने चारों तरफ सर घुमाया, चतुरानन कहलाए, कहीं वर्षों तक तपस्या की। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दर्शन दिए और ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। सृष्टि करने के लिए आज्ञा करी तो भगवान ब्रह्मा ने नाना प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। जरायुज, अंडा, स्वेदज, उद्भिद, ये 4 प्रकार की सृष्टि। 5वीं सृष्टि आंसुओं के द्वारा जैसे मयूर की सृष्टि होती है। जरायु सृष्टि उसको बोलते हैं जो सशरीर उत्पन्न हुए, जैसे मनुष्य आदि की मां के गर्भ से सशरीर उत्पन्न होना, उसको कहते हैं जरायु सृष्टि। बोलवांगे बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल कथा प्रसंग प्रेमियों। सशरीर उत्पन्न होता है उसको कहते हैं जरायु सृष्टि। अंडज सृष्टि उसको बोलते हैं जो अंडे के द्वारा उत्पन्न होता है, फिर बच्चा बनता है, जैसे पक्षियों की सृष्टि। स्वेदज सृष्टि जो पसने के द्वारा उत्पन्न होते हैं। उद्भिद सृष्टि जो बीज के द्वारा, वृक्ष के द्वारा बीज। आंसुओं के द्वारा भी एक प्रकार की सृष्टि होती है। आकाश में बादल गरजते हैं, मयूर नृत्य करता है, आंसू गिरते हैं, मयूरी मानी मोरनी उन आंसुओं को धारण करती है और उससे मोर की सृष्टि उत्पन्न होती है जंगल में आंसुओं के द्वारा। भगवान ब्रह्मा ने संकल्प के द्वारा, मन के द्वारा सर्वप्रथम 4 बेटाओं को उत्पन्न किया। ये मानसी सृष्टि कहलाई। सनद, सनंदन, सनातन और संत कुमार। सरकारी महर्षियों ने ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम किया। महाराज, हमारे क्या आदेश है। भगवान ब्रह्मा ने कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो। इन्होंने कहा नहीं महाराज, सृष्टि कार्य नाना जंजाला। सृष्टि में गृहस्थ में तो नाना प्रकार के जंजाल हैं, हम तो एकांत में भगवान का भजन करेंगे और हरि शरणम, यही इनका मूल मंत्र। इस मंत्र का जाप करते हुए संकादे महर्षि चले गए। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन इन्होंने किया। सृष्टि प्रकरण को लेकर के भगवान ब्रह्मा को संतोष नहीं हुआ।
उसके बाद उन्होंने 10 बेटा उत्पन्न किए, मरीचि, अत्रि, अंगिरसु, पुलस्ता, पुलहस्तु, भृगुर्वसिष्ठो, दक्षसा, दशमस्तत्र नारदा। भगवान ब्रह्मा ने देखा कि मेरे बेटाओं ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो बड़ा क्रोध आया है भगवान ब्रह्मा को। क्रोध के कारण से बालक भृकुटी से एक बालक उत्पन्न हुआ, जो उत्पन्न होते ही रोने लगा। ब्रह्मा के लिए कहा मेरे लिए क्या आते, मेरा नाम करण करो। ब्रह्मा ने कहा बेटा जो उत्पन्न हो रहे हो, नाम की बड़ी चिंता हो रही, नाम के लिए रो रहे हो, तो जाओ रुद्रतीर्थ रुद्रा, तुम्हारा नाम रुद्र होगा। बोलो रुद्र भगवान की जय हो। हे रुद्र तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। रुद्र ने रुद्राणी के सामने भूत प्रेत उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने कहा अलम हो अलम, में सृष्टि की जरूरत नहीं, तुम भी चले जाओ। सृष्टि प्रकरण को लेकर के भगवान ब्रह्मा को संतोष नहीं हुआ। उसके बाद 10 बेटा उत्पन्न किए हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरसु, पुलस्ता, पुलहस्तु, भृगुर्वसिष्ठो, दक्षसा, दशमस्तत्र नारदा। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्ता, पुलह, क्रतु, भृगुर, वशिष्ठ, दक्ष और 10वां बेटा नारद। 10 बेटा उत्पन्न किए हैं भगवान ब्रह्मा ने। भगवान ब्रह्मा ने महाराज कैसे स्वयंभू मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए। वाणी के द्वारा जो अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को उत्पन्न किया था, उसके सौंदर्य को देखकर के भगवान ब्रह्मा मोहित होकर के जब इसके पीछे दौड़ने लगे, तो मरीचि आदि ऋषियों ने ब्रह्मा की हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया। ब्रह्मा ने उस भाव का परित्याग किया। एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ शरीर से। पुरुष जो थे स्वयंभू मनु कहलाई, स्त्री जो थे स्वयं शत्रुपा कहलाई। ब्रह्मा ने कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा महाराज इसमें कहाँ सृष्टि का विस्तार करेंगे, पूरी पृथ्वी जल में निमग्न होती जा रही, डूबती जा रही है, कोई न कोई अवलंबन सहारा तो चाहिए। ठीक है तो भैया। तो तुरंत भगवान ब्रह्मा ने आंखें बंद की। आंखें बंद करके नारायण का ध्यान किया। ब्रह्मा जी को एक छींक आई, तो छींक के द्वारा एक सूकर उत्पन्न हुआ। सूकर का बच्चा देखते देखते जिसने विशाल रूप धारण कर लिया। भगवान का 12 अवतार हुआ और हिरण्याक्ष दैत्य का संहार भगवान 12 ने किया। पृथ्वी की स्थापना करके भगवान 12 अंतर्ध्यान हो गए। बोलो 12 भगवान की जय हो। भगवान का 12 अवतार हुआ, जिसको सूकरावतार भी बोलते हैं। लेकिन परीक्षित को संतुष्टि नहीं हुई। परीक्षित ने पूछ लिया गुरुदेव भगवान ने सूकर का रूप धारण क्यों किया, कोई अच्छा सा रूप बनाते। और वो भी भगवान ने सूकर का रूप बनाया। और आपने कहा कि हिरण्याक्ष दैत्य को मारा है। हिरण्याक्ष कौन था मारा, आप इस चरित्र को विस्तार पूर्वक से सुनाओ। सुखदेव कहते हैं परीक्षित सावधान होकर के सुना। कश्यप जी की बहुत सी पत्नियां हैं, मुख्य रूप से दिति और अदिति। दिति की जो संतान है वो दैत्य कहलाई और अदिति की जो संतान है वो देवता कहलाई। देवता और दैत्य भाई भाई हैं, लेकिन सौतेले। पिता एक है कश्यप महाराज और माताएं अलग अलग हैं, दिति अदिति। तो दिति के जो बेटा है वो दैत्य कहलाई और अदिति की जो बेटा है वो देवता कहलाई। ध्यान देना। तो दिति के अभी तक कोई संतान नहीं थी, बहुत समय हो गया। एक दिन कश्यप जी संध्याकालीन बेला में पूजा मंडप में बैठ करके माला फेर रहे थे। दिति आई, कश्यप जी के चरणों में प्रणाम किया। प्राणनाथ मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी संतति की प्राप्ति हुए। गृहस्थाश्रम में यही तो परम सुख है। अयम ही परमो लाभा गृहेषु गृह में धिनाम यज्ञ में नियते यामा प्रेया भीरु भामिनी। गृहस्थाश्रम में बच्चों की किलकारी सुनने को मिले, तोतली बोली सुनने को मिले, यही तो गृहस्थाश्रम का परम सुख है ना। मैं चाहती हूँ आप एकांत में चल करके मेरी मनोत्थम की पूर्ति करें। कश्यप ने दिति को समझाया देवी ये संध्या कालीन बेला है, ध्यान देना प्रेमियों। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि संध्या कालीन बेला में 4 कर्म नहीं करने चाहिए। संध्या कहते हैं संधिता इत्य संध्या, जहां पर 2 समय मिलते हैं उसको कहते हैं संध्या। प्रातः काल समाप्त होता हो, मध्याह्न प्रारंभ होती हो, मध्याह्न समाप्त होती हो, अपराह्न प्रारंभ होती हो, अपराह्न समाप्त होती हो, सायं प्रारंभ होती हो, सायं समाप्त होती हो, रात्रि प्रारंभ होती हो। जहां 2 समय मिले उसका नाम है संधिता, संध्या, संधिता इत्य संध्या। और संध्या के समय 4 कर्म वर्जित बताए हैं देवी।
चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयित आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायाम च चतुर्थकम। ये 4 कर्म नहीं करने चाहिए। कश्यप जी दिति को समझा रहे हैं, संध्या कालीन बेला है, भगवान के भजन की बेला है देवी। 4 कर्म वर्जित है। वो 4 कर्म कौन है? बोले आहारम, संध्या कालीन बेला में भोजन नहीं करना चाहिए, वरना उधर रोग होता है, पेट में नाना प्रकार की बीमारियों का जन्म होता है। मैथुन स्त्री समागम करने से दुष्ट संतान उत्पन्न होती है, इसलिए कर्म भी वर्जित बताया। स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन नहीं करना चाहिए, वरना पाठ का विस्मरण हो जाए। और शयनम नींद नहीं लेनी चाहिए, वरना नित्य ज्योति समाप्त हो जाएगी। चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयित आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायां चतुर्थकम। कश्यप ने दिति को बहुत प्रकार से समझा, देवी इस बेला को निकल जाने दो, रात्रि शुरू होगी, मैं एकांत में तुम्हारे मनोरथों की पूर्ति करूंगा, लेकिन कामातुराणाम न भयम न लज्जा। दिति ने कश्यप जी की बातों का ध्यान नहीं दिया, पीतांबरी पगड़ी महाराज आपको एकांत में चल करके मेरी मनोरथों की पूर्ति करनी होगी, तो भगवान की ही कुछ ऐसी प्रेरणा लीला हो रही है जानकर के कश्यप ने एकांत में जाकर के दिति की मनोरथों की पूर्ति की। लौट करके आए, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पवित्र होकर के भी पूजा मंडप में माला फेरने लगे, तो दिति आई और कश्यप के चरणों में प्रणाम करती है, प्राणनाथ मुझे क्षमा करें, मैंने शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन किया, संध्या कालीन बेला में एकांत में जाने के लिए प्रार्थना आपसे की, मुझे क्षमा करें। तो कश्यप ने कहा, देवी अब क्षमा करने से क्या होगा, तुमने संध्या कालीन बेला में जो गर्भ धारण किया और तुम्हारी गर्भ से जो संतान जन्म लेगी वो बड़ी दुष्ट होगी, बड़ी क्रूर होगी, बड़ी हिंसक होगी, सबको त्रास और भय प्रदान करने वाली होगी, साक्षात भगवान ही तुम्हारे पुत्रों का संहार के लिए आएंगे देवी। लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा ना, वो भगवान का परम भक्त होगा, साक्षात भगवान श्री नारायण ही तुम्हारे पौत्र के ऊपर कृपा करने के लिए नृसिंह रूप धारण करके आएंगे। समय निकलता गया परीक्षित। दिति ने गर्भ धारण किया, संध्या कालीन बेला में शास्त्रीय का मर्यादा का उल्लंघन करते हुए गर्भ धारण किया। 100 वर्ष का समय हो गया गर्भ धारण की हुई, लेकिन अभी तक बच्चों का जन्म नहीं होता। इस बीच में महाराज ग्रह आपस में टकराने लगे, बिना आंधी तूफान के वृक्ष उखड़ने लगे, बिना बारिश की नदियों में भयंकर बाढ़ आने लगी, चारों तरफ हाहाकार। देवता लोग तेज विहीन होकर के भगवान ब्रह्मा के शरण में गए, हे विधाता, श्वास लेने में बड़ी घुटन हो रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? भगवान ब्रह्मा ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, आज दिति ने जो गर्भ धारण किया हुआ है शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन करके संध्या कालीन बेला में उसने जो गर्भ धारण किया है, उसके गर्भ में जो संतान आई है उसी के कारण सब कुछ हो रहा है। महाराज ये कौन है? तो ब्रह्मा ने कहा, देवताओं जय और विजय, मेरे पुत्र सनकादि महर्षियों ने जय और विजय जो भगवान के पार्षद थे बैकुंठ में, इन दोनों को साथ दिया है राक्षस होने का, वही जय और विजय दिति के गर्भ में आए हैं साबित होकर के। परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव जय और विजय तो बैकुंठ में भगवान के पहरेदार थे, पार्षद थे, तो सनकादि महर्षियों ने इनको शाप क्यों दिया? ऐसी कौन सी परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि सनकादि महर्षि भी क्रोध के आवेश में आकर के शाप देने लगे? सुखदेव कहते हैं, परीक्षित एक दिन की घटना है, भगवान के पार्षद जय और विजय बैकुंठ में विराजमान है। भगवान ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनकादि महर्षि भगवान नारायण के दर्शनों के लिए जब बैकुंठ में पहुंचे हैं, 6 ड्योढ़ी पार गली 7वें दरवाजे पर गए, वहां जय विजय पहरेदार के रूप में खड़े हैं। सनकादि महर्षि जब अंदर जाने लगे भगवान के दर्शनों के लिए, जय विजय ने रोका, ये बच्चों तुम अंदर नहीं जा सकते, हम भगवान के पास रहे, पहले भगवान से आज्ञा लेकर के आएंगे, तुमको यहीं खड़े रहना होगा। सनकादि महर्षि ने कहा, भैया हम कभी भी भगवान से मिल सकते हैं, आज तक किसी ने हमको रोका नहीं, क्यों हमें रोक रहे हो, हम जाएंगे और जरूर जाएंगे। इन्होंने कहा, नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान के दर्शनों से इनको रोका है, तो सनकादि महर्षियों को बड़ा क्रोध आया और क्रोध के कारण आवेश में आकर के साथ दे दिया,
हे जय और विजय, वैकुंठ में रहने के बावजूद भी तुम्हारे मन से कुंठित भाव नहीं गया। वैकुंठ की परिभाषा तो यह है कि विगतः कुंठा यस्मिन् सो वैकुंठा, जहां से कुंठित भाव निकल जाए, माने जीवन में सात्विकता आ जाए, तामसिकता दूर हो जाए, जीवन पवित्र बन जाए। भगवान के द्वार पे रहते हुए भी तुम लोगों के तामसी वृत्ति है और राक्षसों जैसी भाषा का प्रयोग किया है, हमको भगवान के दर्शनों से रोका है, इससे हम तुम्हें साथ देते हैं, जाओ तुम दोनों राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। और हमेशा हुई देवी शिवानी, तत्वदर्शी महापुरुषों का साथ गलत नहीं हो सकता। परीक्षित, आज जय और विजय को साथ दे दिया है संतानी महर्षियों ने राक्षस होने का। भगवान नारायण ने मन में विचार किया, मेरे प्रधान द्वार पे बड़ा शोर शराबा हो रहा है, जाकर के देखूं सही। और जो ही भगवान श्री नारायण आए हैं प्रधान द्वार पर, संगादी महर्षियों ने जब भगवान नारायण को देखा है, क्या स्वरूप है नारायण का, बोले ससंग चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीत भीषणम सहार वक्ष स्थलको सुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान नारायण का चतुर्भुज स्वरूप है, शंख चक्र पद्म धारण किए हुए। संगादी महर्षियों ने वैकुंठनाथ के चरणों में प्रणाम किया है। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। प्रभु हमें क्षमा करें, क्रोध के आवेश में आकर के हमने आपके पार्षदों को राक्षस होने का साथ दे दिया है। इन्होंने हमें आपके दर्शनों से रोका है, हम अपने क्रोध को नहीं रोक पाए, क्षमा करें। भगवान नारायण ने कहा, संगादियों तुमने बहुत अच्छा किया, चाहे वो मेरा पार्षद ही क्यों नहीं, जो मेरे भक्त को मेरे पास आने से रोकता है वो दंड का भागीदार है। ये दोनों बड़े अहंकारी हो गए हैं, एक जन्म का साथ तुमने इनको दे दिया है, इसे दूसरे जन्म का साथ मैं भी इनको देता हूं कि राक्षस बन जाए। आज ठाकुर जी ने भी शाप दे दिया, गोविंद की गति गोविंद जाने। मेरे भाई बहन, भगवान चाहते तो संगादियों के साथ से जय विजय को बचा सकते थे, लेकिन नहीं। भगवान के न कोई अपना है न कोई पराया है, उनको तो लीला करनी है, वो तो लीलाधारी है और भगवान के प्रत्येक चरित्र में रहस्य छुपा हुआ है। आज भगवान ने भी शाप दे दिया है राक्षस होने का। मां लक्ष्मी अंदर है, विचार कर रहे हैं कि अभी तक मेरे नारायण लौटे नहीं और दरवाजे पर बड़ा शोर शराबा बढ़ता ही जा रहा है, मैं जाकर के देखूं से क्या हो रहा है। और जो ही माँ लक्ष्मी दौड़े दौड़े गेट पर आई है, द्वार पर आई, देखा तो यहाँ सब टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं गुस्से के कारण, सबकी विभूतियां तनी में लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में सापा सापी चल रही है। आज लक्ष्मी को अवसर मिल गया। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु एक बार जय और विजय ने मुझे भी आपके पास आने से रोका है, बहुत देर तक मुझे इंतजार करना पड़ा खड़े खड़े, जब तो मैं आंसू पी करके रह गई गुस्से के। सोचा समय मिलेगा तो जरूर बदला लूंगी। आज वो समय आ गया है जब सापा सापी चल रही है। एक जन्म का साप संगादियों ने दे दिया इनको राक्षस होने का, दूसरे जन्म का साप आपने दे दिया है, इसे तीसरे जन्म का साप मैं भी इनको देती हूँ कि राक्षस बन जाए। प्रभु लीला विलक्षण है प्रेमियों। हाँ, 3 जन्मों का साप जय और विजय को राक्षस होने का मिल गया। समय निकलता गया और समय आने पर भगवत पार्षदों का जय और विजय का वैकुंठ से पतन हुआ। वही जय और विजय तिथि के गर्भ में आए हैं। संध्याकालीन वेला में शास्त्रीय मर्यादा का जो उल्लंघन करके गर्भ धारण किया, 100 वर्ष के बाद तिथि ने 2 जुड़वा बालकों को जन्म दिया। एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकशिपु। यही जय और विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनकर के आए। हिरण्याक्ष दैत्य आकाश को छूने लगा, सभी देवताओं को पराजित करने लगा, वरुण की विवाहपुरी में पहुंचा। मेरे साथ में युद्ध करो, वरुण ने कहा मैंने भी काम छोड़ दिया, 12 भगवान से तुम भिड़ जाना। 12 भगवान का अवतार हो चुका है शुक्र रूप में। हिरण्याक्ष दैत्य ने पृथ्वी पर अधिकार जमाया हुआ है, 12 भगवान पृथ्वी को छुड़ाना चाहते हैं। हिरण्याक्ष दैत्य ने कही शुक्र में तेरी ही तो प्रतीक्षा करा था, पहले 2 हाथ हो जाए, दोनों में बात युद्ध होता है। और देखते देखते घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। परीक्षित 12 भगवान मन में विचार कर रहे हैं, शत्रु यदि अपने से प्रबल हो, बलवान हो, ताकतवर हो,
पहले अपने कार्य को सिद्ध कर लेना चाहे, उसके बाद शत्रु से दो हाथ करने चाहिए। और मेरा काम तो अभी अधूरा है। शुक्रावतार लेने के पीछे भगवान का उद्देश्य है पृथ्वी की स्थापना करना, और पृथ्वी अभी हिरण्याक्ष के कब्जे में है, तो पहले पृथ्वी को तो छुड़ा लूं। आज मेरे प्रभु ने शुक्र रूप से मारा, हिरण्याक्ष के कब्जे से पृथ्वी को छुड़ाया, और जो ही अपने दांतों में स्थापित किया, अब तो स्वतंत्र हो गए। अब तो बात युद्ध होने लगा दोनों में, और देखते देखते दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। आज 33 कोटि देवता भगवान बारह और हिरण्याक्ष के महायुद्ध को देख रहे हैं, और भगवान श्री हरि हिरण्याक्ष से ऐसा खेल रहे हैं जैसे बिल्ली चूहे के साथ में खेलती है। बिल्ली जानती है कि चूहा मुझसे बच करके जा नहीं सकता, खेल खेल में उसको अपना ग्रास बनाती है। ऐसे ही ठाकुर जी भी महाराज खेल रहे हैं। देवता लोग प्रार्थना करे, प्रभु ये खेल बंद करो, इसने बड़ा त्रास मचा रखा है, हाहाकार मचा रखा, हमको तेजहीन कर दिया। प्रभु इसका जल्दी से जल्दी गोविंदाय नमो नमः कर दो, वरना रात्रि शुरू हो जाएगी। तो रात्रि में राक्षसों का बल बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है, और राक्षसों को जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। निशाचरती निशाचरा, जो रात्रि में विचरण करे उसका नाम है निशाचर। आज देवता लोग प्रार्थना करें, प्रभु जल्दी करो, इस समय अभिजीत नाम का मुहूर्त है, बड़ी ही सुंदर वेला है। भगवान नारायण मणि मन में हंस रहे हैं, देवताओं मेरे लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं, मेरे लिए किसी नक्षत्र की जरूरत नहीं, मैं तो कालों का महाकाल हूँ। आज देवताओं का ये कष्ट भगवान से नहीं देखा गया। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित आज मेरे प्रभु ने हिरण्याक्ष दैत्य की कनपटी में एक ऐसा थप्पड़ मारा, हिरण्याक्ष धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, और भगवान ने इसका गोविंदाय नमो नमः। देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करने लगे, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, चारों तरफ जय जयकार की ध्वनि होने लगी, और भगवान का जयकार हुआ है। बोलो वाला भगवान की जय हो, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हिरण्याक्ष दैत्य का संहार करके पृथ्वी की स्थापना करके और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के प्रत्येक चरित्र में रहस्य छुपा हुआ है। परीक्षित भगवान ने शुक्रावतार धारण किया है, 12 अवतार हिरण्याक्ष दैत्य के संहार के लिए और पृथ्वी की स्थापना के लिए। जो भगवान 12 के समंगलमय पावन प्रसंग को सुनता है, सुनाता है, भगवत चरणों की भक्ति मिलती है, बड़ा ही पावन चरित्र है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दया करो हरि कृपा करो, दया करो हरि कृपा करो। दया करो हरि कृपा करो, दया करो हरि कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े भक्त तुम्हारे।